क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा है। यानी कि कल खबर बाजार के अंदर आई थी जिसको हमने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16 घंटे पहले हमने एक यहाँ पे न्यूज़ डाली थी जिसके अंदर डिजिटल करेंसी जो है वो दिसंबर तक आने की बात कही है भारत सरकार ने। इस एक न्यूज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो एक न्यूज़पेपर ने यहाँ पे प्रिंट किया कि भारत में दिसंबर तक अपनी डिजिटल करेंसी आ सकती है। यानी कि ये अभी चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि शायद दिसंबर तक भारत अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो है वो ला सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक इसका परीक्षण शुरू करने की तैयारी में है। अब जो भारतीय रिज़र्व बैंक इसका परीक्षण करने वाला है, उस परीक्षण में बेसिकली इसका लेन-देन कैसे किया जा सकता है। यानी कि एक वॉलेट क्या भारत सरकार बना चुकी है या बनाने वाली है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है या होने वाली है, और ये लेन-देन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे किया जाएगा, ये सारी टेस्टिंग जो है अभी होनी बाकी है, क्योंकि ये दिसंबर तक बात कही जा रही है और अभी अक्टूबर शुरू होने वाला है। अक्टूबर से 1 महीना पहले और है, तो अगस्त अभी खत्म होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तो अभी टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आगे ये लिखते हैं, गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि डिजिटल करेंसी की सभी पहलुओं पर लंबे समय से काम चल रहा है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत पहले से इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। दास ने कहा, विश्व के ज़्यादातर केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। चीन, यूरोप और ब्रिटेन के बैंक क्रिप्टो करेंसी के उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं जिसका व्यावसायिक व सार्वजनिक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से डिजिटल करेंसी को यूज़ किया जाना है, ये आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे भी। और वो 2 तरीके से यूज़ किया जाना, यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ें तो लिखते हैं, डिजिटल करेंसी 2 तरह की होती है, खुदरा व थोक। यानी कि एक होती है जो कॉमन पर्सन आप और हम यूज़ करते हैं लेन-देन के लिए, और दूसरा जो बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज़ जो हैं, बड़ी कंपनी जो हैं, वो यूज़ करती हैं। तो 2 टाइप की डिजिटल करेंसी लाने का शायद भारतीय जो बैंक है वो विचार कर रहे हैं। इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं, जिसका व्यावसायिक सार्वजनिक इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन और इथेरियम की बढ़ती लोकप्रियता को देख लेकर चिंता के बीच डिजिटल करेंसी पर हम बेहद सावधानी बरत रहे हैं। अब अगेन वही बात आ जाती है, यहाँ पे अभी भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चिंतित है बिटकॉइन और इथेरियम को लेके। हालांकि दुनिया के हर एक सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी लाने का जो विचार है वो बिटकॉइन और इथेरियम से ही लिया है, और आज भी ये लोग बिटकॉइन और इथेरियम को लेके चिंतित हैं। लेकिन वो चिंतित क्यों हैं, उसके बहुत ऑब्वियस से 2 रीज़न आज तक जो सुनने में आए हैं। पहली चीज़ ये कि इससे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, इससे ड्रग्स ट्रैफिकिंग को जो है वो बढ़ावा मिलता है, इसके अंदर 2 नंबर की जो कमाई है वो इन्वॉल्वमेंट की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। वही पुरानी चीज़ें बार-बार रिपीट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक पक्ष सामने रखती हैं, जो आज भी हम कह सकते हैं कि शायद सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैटिक नेटवर्क, पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क जैसे को एक अवार्ड या रिवॉर्ड देना चाहिए कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन का भारत में नाम किया है। लेकिन शायद ये चीज़ें अभी बहुत दूर हैं। हम आगे बात करते हैं, क्या लिखते हैं, यह हर तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि जो हम लाख लेके आने वाले हैं डिजिटल करेंसी, वो हर तरीके से सुरक्षित होनी चाहिए। यानी कि इसकी ब्लॉकचेन पूरी तरीके से सुरक्षित होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से सुरक्षित होनी चाहिए, साथ ही भारतीय वित्तीय प्रणाली पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का कहीं न कहीं ये मानना है कि अगर बिटकॉइन या इथेरियम बाजार के अंदर आता है तो जो हमारी अपनी खुद की करेंसी है उसको कहीं नुकसान पहुंचेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम से आम लेन-देन कभी भी कोई पर्सन शायद जल्दी-जल्दी नहीं कर पाएगा। इसलिए भारतीय करेंसी क्या, दुनिया की किसी भी करेंसी को कभी भी बिटकॉइन और इथेरियम से कोई भी खतरा नहीं है। वो कहते हैं खासकर जब अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद दबाव में है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। आगे वो कहते हैं, अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी वैध है, पर वहाँ यह भी डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहा है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ये जानती है कि जो अमेरिका है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लीगल है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है इस चीज़ पे, और जो अमेरिका जैसा कंट्री है
वो आप लोग जानते हैं कि अपनी करेंसी और अपने देश को लेके बहुत ज़्यादा सुरक्षा के मापदंड अपनाता है। तो अगर अमेरिका जैसा पढ़ा लिखा और एडवांस देश भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो शायद भारत सरकार को इसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे भारत सरकार लाने वाली है अपनी डिजिटल करेंसी CBDC, जो न्यूज़ अब के सामने है। अब दिसंबर तक ये आने वाली है। इसके बारे में जब भी कोई अपडेट आएगा तो ये अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन के वाइट पेपर को रेगुलर एक्सप्लेन करते रहेंगे आप लोगों के लिए। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के नए अपडेट लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप इस तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की जो कीमतें हैं उसके अप और डाउन, कब आपको निवेश करना चाहिए, कब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम वहाँ पे रेगुलर लेवल पे देते रहते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।